मेरे हाथ में जो पुस्तक है ना, देख रहे हैं आप सभी, ये पुस्तक प्रेमलता सजवाण मैम की है, ठीक है। और मैम विनोखाल की है, पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हैं, जिन्होंने ये पुस्तक रची है ना, जिनकी ये सारी कहानियां हैं। और वो लाइक एक टीचर हैं, ठीक है, शिक्षा विभाग में। उनकी अलग अलग किताबें हैं, ठीक है, जैसे मन की गेड़, तू बोलते से, मुझे कुछ कहना है, मंजरी, चिंटू की सुरंग, और बच्चों पर आधारित वो किताबें लिखी है, ठीक है। तो ये मैम की फोटो है, दिख रही है मैम की। तो आज हम उनकी ही पुस्तक से एक कहानी आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। उस कहानी का नाम है खिड़की से झांकता बादल। क्या है? हाँ, खिड़की से झांकता बादल। तो सक्कू एक पहाड़ी लड़की थी। सक्कू क्या है? एक पहाड़ी लड़की है, ठीक है बच्चों। वो सुदूर पहाड़ों में मुंडनेश्वर नाम के एक गांव में रहती थी। उसके गांव में बर्फ भी पड़ती थी। उसे अपना गांव बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। क्या लगता था? बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जब सुबह वो सोकर उठी तो उसने देखा खिड़की से एक बादल अंदर झांक रहा था। जब वो सुबह होकर के खड़ी उठी तो उसने देखा खिड़की से एक बादल क्या कर रहा है? झांक रहा है। सक्कू उसे देखकर डर गई और मुंह तक चादर ओढ़कर सोने का अभिनय करने लगी। अभिनय मतलब एक्टिंग करने लगी, ठीक है। सो करके मतलब चंद वो क्या बोलते हैं, चादर ओढ़ करके सोने का अभिनय करने लगी। उसने चेहरे से चादर को थोड़ा सा हटाकर एक आंख खोलकर फिर खिड़की की तरफ देखा। मतलब 3 मिनट अगर ही कंबल हटाते हैं, फिर से दोबारा खिड़की का वेट देखे, ठीक से। समझते हैं आप मेरी बात? वहाँ वहाँ बादल मुस्कुरा कर उसे देख रहा था। अब बादल उसको देख क्या कर रहा था? मुस्कुरा रहा था, स्माइल दे रहा था। किसको? सक्कू को, ठीक है। सक्कू कौन है? एक पहाड़ी लड़की है। वो हिम्मत करके उठी। बाहर बारिश का मौसम बना हुआ था, जैसे आज बना हुआ है ना। आज बारिश का मौसम है। हाँ, वो तो है ना, आज बादल तो छाए हुए हैं। तो उसके पूरे गांव को बादलों ने घेरा रखा था। धीरे धीरे उसका डर दूर होने लगा। उसने खिड़की को पूरी तरह खोल दिया। अब बादल भी खिड़की से अंदर आ चुका था। वो पूरे घर में घूमकर खुश था। अब बादल पूरे घर की सैर कर चुका था, है ना, उसके घर की, और बहुत हैप्पी फील कर रहा था। अब शायद उसे बाहर जाना था, पर वो वापस खिड़की से नहीं जाना चाहता था। कौन? बादल। वेरी गुड। सक्कू भी उसकी मौन भाषा समझने लग गई थी। मौन भाषा मतलब बादल तो बोलता है नहीं, तो उसकी मौन भाषा वो समझ रहा था कि बादल चाह क्या रहा है, ठीक है। तो अब बादल भी खिड़की से अंदर आ चुका था। वो पूरे घर में खुश था। अब शायद उसे बाहर जाना था, पर वो वापस खिड़की से नहीं जाना चाहता था। सक्कू भी उसकी मौन भाषा समझने लग गई। उसने दौड़कर दरवाजा खोल दिया। बादल उसकी तरफ देखकर उसे एक ठंडी बयार उपहार में देकर दरवाजे से बाहर चला गया। ठंडी बयार मतलब वेरी गुड, ठंडी हवा, ठीक है। हाँ, सक्कू भी दौड़कर बाहर आई, पर तब तक वो बादल बाकी बादलों के साथ मिलकर पूरे गांव में बरसने चल दिया था। तब तक वो बादल क्या हुआ? बाहर आया और पूरे गांव वालों के साथ वो करके मिल करके पूरे गांव में बरसने के लिए चल गया था। तो कहानी शिक्षा प्रेरित है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या नैतिक शिक्षा मिलती है, कोई बताएगा? बताओ बच्चों, ये कहानी से हमसे क्या शिक्षा मिलती है? बताओ अक्षर, पल्लवी, ये कहानी आपने सुनी, क्या क्या सार था इस कहानी का? बताओ बताओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हमारे अंदर डर नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत बढ़िया। और इधर जाओ, कर दो, वीडियो बंद कर दो। धन्यवाद दीपक मैठाणी जी, आपने जो कहानी हमारे साथ साझा की।